हेलो स्टूडेंट्स। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, और भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में पिछले लेक्चर में बात हुई थी। आज हम भारतीय जनसंख्या के बारे में पूरा स्टडी करेंगे। देखिए, जनसंख्या जो है वो किसी भी देश की बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से मानवीय साधन है ना। क्योंकि साधनों को अगर हम बांटें तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो मानवीय साधन और एक है भौतिक साधन। भौतिक साधन में हम सारा प्रकृति दत्त जो भी पानी, बिजली, खनिज, हवा, इन सब को हम भौतिक साधनों के रूप में प्रयोग करते हैं। और जनसंख्या जो मानव है उसको हम जनसंख्या को मानवीय साधन कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर ही किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास होता है। यानी मानवीय साधन जो हैं वो भौतिक साधनों के साथ अर्थव्यवस्था का विकास करते हैं। इसलिए जनसंख्या जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक पहलू है जिसको स्टडी किया जाना ज़रूरी है। अब हम जनसंख्या में सबसे पहले देखें कि भारतीय जनसंख्या की जो वृद्धि है वो किस प्रकार से हुई है। अगर बहुत पुरानी समय की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जनसंख्या सिर्फ 200 ईसा पूर्व भारतीय जनसंख्या के आंकड़े मिलते हैं। तो उस समय करीब भारतीय जनसंख्या उस समय भी आंकड़े मिलते हैं, और 1845 में हम 12 करोड़ थे। और 1945 से अगर 1981 में बढ़कर हम देखें तो 12 करोड़ से बढ़कर हम 68.52 करोड़ हो गए। और 1986 में 78.1 करोड़। फिर इस प्रकार भारतीय जनसंख्या 1981 में जो, अगर हम टेबल को देखें तो 1981 में करीब करीब 68.52 करोड़ हो गई। ठीक है। इस प्रकार भारतीय जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है ना। और भारतीय जनसंख्या इस समय करीब करीब आप ऐसे कह सकते हैं कि ये भारतीय जनसंख्या करीब 140 करोड़ के करीब करीब हम पहुंच गए हैं, है ना। 2001 में अगर हम देखें इसमें तो 2001 में हम 98.6 करोड़ थे। और अगर हम कुछ देशों की मृत्यु दर और जन्म दर पर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में 1000 पर हर साल 16 जन्म दर और 9 मृत्यु दर है। ये 1986 का आंकड़ा है ना। और जर्मनी में 10 और 12, रूस में 19 और 10, जापान में 12 और 7, और भारत में 32 और 12। ठीक है। अब अगर हम इसको देखें कि नेट रिप्रोडक्टिव रेट क्या है ना, यानी कि कितने जन्मे और कितने मरे, तो उनमें से जो गैप आता है वो नेट रिप्रोडक्टिव रेट मानी जाती है। के सुंदरम ने इसको 1981 में 70.35 करोड़ की जनसंख्या थी, जो 2001 में बढ़कर 105 करोड़ हो गई, है ना। 1990 की दशाब्दी में श्रम शक्ति में प्रतिवर्ष 1 करोड़ की वृद्धि हुई, है ना। तो अब ये जो जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी, इसके क्या क्या कारण थे। भारतीय जनसंख्या के बढ़ने का कारण सबसे पहला यहाँ की जलवायु और भौतिक परिस्थितियाँ हैं। गर्म जलवायु की वजह से यहाँ पर परिपक्वता जल्दी आती है ना, तो उस वजह से भी फर्टिलिटी रेट हाई है। फिर आर्थिक कारण ये है कि जो हम अगर ये समझें कि निर्धन लोगों को क्योंकि जीवन यापन कठिन होता है तो उन्हें कम बच्चे करने चाहिए, लेकिन होता ऑपोजिट है। क्योंकि जितना निर्धन व्यक्ति होगा उसके लिए संपत्ति होगा, क्योंकि वो जल्दी कमाने लग जाता है और घर की कमाई बढ़ जाती है। लेकिन कोई जिम्मेवारी नहीं होता, ना उसको पढ़ाना है ना उसको बाहर भेजना है, तो इस प्रकार से वो लाइबिलिटी ना होकर के असेट होता है। तो गरीबी भी जनसंख्या का बढ़ने का एक कारण है। फिर सामाजिक और आर्थिक कारण ये है कि हमारे देश में शादी अनिवार्य हिस्सा है ना। हर किसी की शादी होनी ज़रूरी है। सामाजिक सेटअप ऐसा है, यानी व्यक्ति स्वयं ये निर्णय नहीं करता कि उसे विवाह करना है या नहीं करना। सामाजिक परिवेश ऐसा है कि विवाह होना ही होगा। तो हम सब इस तरह से हम संस्कारित हैं कि हमारा विवाह, हर व्यक्ति का विवाह हमारे समाज में होता है, और हर व्यक्ति को बच्चे करने आवश्यक हैं। फिर विवाह नहीं होता, कम उम्र में विवाह हो जाता है। तो कम उम्र में विवाह होने के कारण भी बहुत सी हमारी जो जन्म दर है हमारे देश की वो हाई हो जाती है। फिर संयुक्त परिवार होने की वजह से भी बहुत सारे
स्ट्रेसफुल, बहुत सारे जो है फोर्स्ड डिसीजंस होते हैं जो कि लोगों को लेने पड़ते हैं। फिर धार्मिक और सामाजिक विश्वास ऐसा है कि लड़का नहीं होगा तो कौन हमें अग्नि देगा, और इस प्रकार से फिर कैसे मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार की जो धारणाएं हैं वो भी ज़्यादा बच्चे करने पर केवल ये बाध्य करती हैं। फिर भारत में जनसंख्या की वृद्धि से मृत्यु दर की गिरावट भी कम है और जन्म दर है ज़्यादा, तो इस वजह से भी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है। फिर परिवार नियोजन का अभाव है, अर्थात बहुत सारे लोग हैं जो बच्चा पैदा नहीं भी करना चाहते लेकिन बच्चे हो जाते हैं क्योंकि परिवार नियोजन की सारी सुविधाओं, जानकारी और शिक्षा का अभाव है। फिर बहुत सारे शरणार्थियों का आगमन हुआ पार्टीशन के समय बांग्लादेश से, तो इस वजह से भी जनसंख्या बढ़ी। और मनोरंजन के साधनों का अभाव से तात्पर्य है कि भारत में बहुत ज़्यादा विकास न होने के कारण मनोरंजन के साधनों के अभाव के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अब जनसंख्या का जो प्रभाव है वो ये है कि अगर हम देखें घनत्व के बारे में कि क्या घनत्व है, तो जनसंख्या में का जो घनत्व 1981 में 216 प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो कि 1971 में 177 था। तो इस प्रकार से जनसंख्या का जो घनत्व है वो भारत में तेज़ी से बढ़ा है। और लिंगानुपात को अगर हम देखें तो 919 लिंगानुपात है, अर्थात सेक्स रेशो जो 1000 पुरुषों पर भारत में जो स्त्रियों की संख्या है वो 919 है। और साक्षरता की दरें भी बहुत कम हैं। तो साक्षरता की दरें अगर देखें तो केरल में अब लगभग 90% से ऊपर लोग केरल में साक्षर हैं, जबकि और बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ साक्षरता की दरें बहुत कम हैं। जीने की प्रत्याशा करीब 67 वर्ष है, यानी कि एक औसतन भारत में जो पुरुष और स्त्रियां जीते हैं वो करीब 67 वर्ष की उम्र पाते हैं। व्यावसायिक वितरण देखें तो जनसंख्या का बहुत सारा हिस्सा जो है कृषि के कार्यों में लगा हुआ है। इसको अगर हम देखें तो 1981 में मुख्य श्रमिकों का कुल जनसंख्या में अनुपात 33.4 था। तो और इसमें से प्राथमिक क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कम हैं, है ना। भारत में करीब 70% लोग कृषि में हैं और उद्योग में 13 और सेवाओं में 17, जबकि अमेरिका में देखें तो कृषि में सिर्फ 3% लोग लगे हुए हैं, सेवाओं में 66 और उद्योग में 31%। तो ये जो हम डाटा देखते हैं ये डाटा काफ़ी हमें ये बताता है कि भारत में जो प्राथमिक क्षेत्र है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में अभी भी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनको कि अभी पूरा किया जाना आवश्यक है। तो भारत में श्रम शक्ति का अगर कृषि में अंश देखा जाए तो अगर दूसरे देशों से कंपेयर करें तो 1980 में बांग्लादेश में 75%, पाकिस्तान में 55 और भारत में 70% लोग कृषि पर निर्भर थे, है ना। फिर आधुनिक कुटीर और लघु उद्योग के विकास की आवश्यकता है ताकि लोग कृषि से हटकर इसमें इन सारे उद्योगों में शिफ्ट हों, क्योंकि कृषि में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। अब क्या जनसंख्या को कृषि से गैर कृषि में व्यवसायों में ले जाना संभव होगा, ये हम अगले चैप्टर में करेंगे, ठीक है।